हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीएस जोन। जीके जीएस जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग के सामने DSSB का जो न्यू वैकेंसी आया है उससे संबंधित जितने भी सवाल हैं, चाहे सैलरी से लेकर के हो, चाहे फॉर्म भरने की लास्ट तिथि हो, या फिर एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, एग्ज़ाम कितने चरण में होगा, ठीक है, इन सभी प्रश्नों को डाउट जो है आप लोग का क्लियर करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा। ठीक, वीडियो को आप लोग एक बार लाइक करते हुए चलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे, जिससे कि सही समय पे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो DSSB का जो फुल फॉर्म पहले होता है दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, ये DSSB है, जिसके अंतर्गत जो वैकेंसी निकलता है और आपको जॉब मिलेगा। और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी जो क्षेत्र दिल्ली है उसी क्षेत्र में आपको जॉब करना होगा। अगर आगे बात किया जाए, जो फॉर्म भरने की इसकी ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट है, फॉर्म कब से भरा जाएगा, तो जो फॉर्म भरने का तिथि है वो 9 जनवरी से चालू होगा। 9 जनवरी से स्टार्ट है फॉर्म भरने का डेट, जो है 9 जनवरी से स्टार्ट है। वहीं अगर इसकी आखिरी तिथि का बात किया जाए कि आखिरी तिथि क्या है फॉर्म भरने का, तो 7 फरवरी है। 7 फरवरी तक आखिरी डेट है, 7 फरवरी 2024 तक। और रात के 11:59 रात्रि 12 बजे तक समय रखा गया है। लेकिन आप कोशिश क्या करिएगा, वीडियो पूरा देखने के बाद कोशिश करना है क्या, 9 जनवरी के आसपास 9, 10, 11, 12 जनवरी तक फॉर्म भर देना है। क्योंकि लास्ट टाइम में आपको भी पता है फॉर्म भरने समय क्या होता है कि सर्वर का दिक्कत होता है, कभी पेमेंट कटने में दिक्कत होता है। ठीक, तो वो सब क्या है कि दिक्कतें नहीं आए, इसके लिए फॉर्म हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत में भरने की कोशिश करेंगे। और वैकेंसी जो आया है, वैकेंसी किस चीज़ का है और एग्जाम डेट वगैरह क्या है, तो वो देखेंगे। तो वैकेंसी देख रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट रिक्वायरमेंट है। जूनियर असिस्टेंट जो है, जूनियर सहायक का पद के लिए आया है 2024। एग्जाम डेट की, अगर इवेंट डेट की बात की जाए, तो इसका जो नोटिफिकेशन आया है वो 22 दिसंबर को आया है। जो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कब से अप्लाई फॉर्म होगा, 9 जनवरी 2024 से फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। वहीं अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 7 फरवरी 2024 है, रात्रि के समय तक। ठीक, अभी इसके एडमिट कार्ड के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि इसका एडमिट कार्ड कब जारी होगा, कब जारी नहीं होगा। और अगर एग्ज़ाम डेट की बात किया जाए तो ये भी नोटिफाई किया जाएगा, लेकिन मान करके चले कि ये आपका अप्रैल वगैरह में एग्ज़ाम हो जाएगा। आप ये अनुमानता एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि अप्रैल तक इसका एग्ज़ाम हो जाने की संभावना है। आगे अगर बात किया जाए तो रजिस्ट्रेशन डेट के बारे में ये है कि 7 जनवरी से लेकर 9 जनवरी से लेकर 7 फरवरी 2024 तक होगा। इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, तो सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा टाइपिंग टेस्ट ज़रूरत के हिसाब से, जिन फॉर्म के लिए जो ज़रूरत होगा वो चाहिए होगा। इसके अलावा स्टेनो टेस्ट आपसे शॉर्ट हैंड पूछा जाएगा, ठीक, आपकी पोस्ट के ज़रूरत के हिसाब से। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एवं मेडिकल एग्ज़ाम होगा। अगर जॉब लोकेशन की बात किया जाए, आपको नौकरी कहाँ करने को मिलेगा, तो जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है, इससे अच्छा और क्या बात हो सकता है कि आप दिल्ली में जॉब करें। ठीक, 24 में एकदम आपको हर हाल में एक जॉब ले लेना है और माता पिता का नाम रोशन करना है। आगे अगर बात किया जाए, पोस्ट का नेम है, क्या क्या पोस्ट के लिए वैकेंसी आया है, तो सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट है। इसके अलावा LDC है, लोअर डिविजनल क्लर्क है। असिस्टेंट ग्रेड ये 1 नहीं है, 4 है, असिस्टेंट ग्रेड 4 का जॉब है। इसके अलावा जूनियर स्टेनोग्राफर एंड अदर पोस्ट के लिए वैकेंसी आया है। अगर टोटल सीटों की संख्या की बात किया जाए तो टोटल सीट जो है 2354 है, 2354 सीट, बहुत अच्छा सीट है। ठीक, काफ़ी सीट की संख्या है। आगे अगर देखा जाए कि इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, जो DSSS जो जूनियर अकाउंट एग्ज़ाम पैटर्न 2024 का पैटर्न क्या होगा, तो जनरल अवेयरनेस का 35 क्वेश्चन होगा। ठीक, जनरल अवेयरनेस से 35 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, टोटल मार्क्स 35 होगा। वह न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन से 35 प्रश्न होगा। हिंदी लैंग्वेज से 35 होगा, इंग्लिश से भी 35 होगा। इसके अलावा रीजनिंग से रहेगा 35 प्रश्न। इसके अलावा बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर रहेगा 25 प्रश्न। टोटल प्रश्नों की संख्या होगा 200 और टोटल मार्क्स भी 200 नंबर का रहेगा। अगर टाइम ड्यूरेशन की बात किया जाए, कितना समय आपको मिलेगा, तो 2 घंटे का समय मिलेगा। 2 घंटे मतलब हो गया 120 मिनट का समय आपको मिलेगा। इसके बाद देख लेते हैं इसका पैटर्न क्या होगा। तो लिखित परीक्षा में आपका बहुबल के लिए होगा, 4 ऑप्शन रहेगा, 400 अंक 200 अंकों का होगा, 200 प्रश्न दिया जाएगा। एक सही उत्तर के लिए आपको पीछे भी देख चुके थे 1 अंक मिलेगा, और वही निगेटिव मार्किंग है तो एक गलत प्रश्न करने पे 0.25 अंक काट लिया जाएगा, अर्थात 4 क्वेश्चन गलत होने पे आपका 1 नंबर माइनस कर दिया जाएगा।
टोटल कितना घंटा का समय मिलेगा, तो 2 घंटे का समय है एग्जामिनेशन के लिए। आगे है सिलेक्शन प्रोसेस। हाँ जी, सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल रिटन एग्जाम के बाद आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा, फिर उसके बाद स्टेनो टेस्ट देना पड़ेगा, शॉर्ट हैंड देना पड़ेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आना पड़ेगा। ठीक है, आगे जो है उम्मीदवार की अगर आयु की बात, उम्र की बात किया जाए तो मिनिमम उम्र जो है 18 वर्ष है एवं अधिकतम आयु 27 वर्ष तक होना चाहिए। एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं। इसका जो एडवर्टीजमेंट वैकेंसी का नोटिफिकेशन का एडवर्टीजमेंट आया है वो 5/2023 का है। ठीक, किसी चीज़ के लिए आया था, लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, जूनियर स्टेनोग्राफर, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों, लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर असिस्टेंट ग्रेड 1। पोस्ट कोड है 802/23 802/23। अप्लीकेशन फ़ी जो जनरल कैटेगरी के व्यक्ति हैं उनके लिए 100 रुपया रखा गया है फॉर्म का कीमत। ठीक, और SC ST एवं PWD, इसके अलावा जो महिलाएं हैं उसको फी से माफ़ी दिया गया है, उनका फ़ी नहीं लगेगा बिल्कुल। इसके अलावा जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, आपको कितना नंबर लाना है, तो जनरल कैटेगरी को जो एग्ज़ाम होगा उसका 40% नंबर लाना कंपलसरी है। जो दिल्ली में OBC हैं वो 35% लाना है, SC ST। इसके अलावा PH है 30%। एक सर्विसमैन के लिए क्या हो जाएगा, 5% रिलैक्सेशन अलग से दिया जाएगा। आगे अगर बात किया जाए तो ये तो आप देख चुके हैं नोटिफिकेशन में जैसा था। जनरल अवेयरनेस का 35 क्वेश्चन, मेंटल एबिलिटी का 35, न्यूमेरिकल एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन 35, हिंदी लैंग्वेज 35, इंग्लिश लैंग्वेज 35। इसके अलावा कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है उससे भी 25 प्रश्न होंगे। अगर सीट की बात किया जाए स्टेनोग्राफर के लिए जो जनरल का सीट है 57 है, OBC के लिए 34 है, SC के लिए 23 है, ST के लिए 20 है, EWS के लिए 9, और टोटल सीट कितना है तो 143 है। आगे देखेंगे जो ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 का जॉब है। ठीक, इसके लिए वैकेंसी कितना है, जनरल के लिए 788 सीट है, OBC 500, SC के लिए 194, ST के लिए 40, EWS के लिए 150, और टोटल जो सीट है 1672 है। अगर पे स्केल की बात किया जाए तो इसका जो पे स्केल है 19,900 से लेकर के 63,200 तक ये पे लेवल सेकंड रहेगा, और ग्रोव C का नौकरी ये है। ठीक, इसके लिए एज लिमिट आपको पहले से ही पता है 18 से 27 वर्ष इसके लिए एज लिमिट रखा गया है। अगर टाइपिंग स्पीड की, अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके लिए है, जो योग्यता है 12th पास होना चाहिए, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, और टाइपिंग जो स्पीड होना चाहिए, इंग्लिश का टाइपिंग हो तो 35 वर्ड एवं हिंदी टाइपिंग है तो 30 वर्ड प्रति मिनट। आगे कैटेगरीज वाइज कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है एज में। SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 वर्ष का है, PW के लिए 10 वर्ष का है। आगे सेम प्रोसेस वही चीज़ बताया गया आपको। कितना टोटल 200 प्रश्न होगा, 200 नंबर का, टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का, और 4 प्रश्न में एक नंबर काट लिया जाएगा 4 गलत होने पे, या फिर एक गलत करते हैं तो आपका 0.25 मार्क्स माइनस किया जाएगा। आगे है DSSS से जूनियर असिस्टेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ये भी 12th स्टैंडर्ड का होना चाहिए। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर का टाइपिंग आना जरूरी है। और इसके अलावा जो है, इसके अलावा आपको स्टेनो आना चाहिए, शॉर्ट हैंड आपको आना चाहिए। इसके लिए भी अगर फीस की बात की जाए तो 100 रुपया ही रखा गया है। SC ST और फीमेल वगैरह के लिए पैसा नहीं लगेगा फॉर्म भरने का। ये तो वैकेंसी है, किसी चीज़ में कितना कितना वैकेंसी है जो दिया हुआ है। जी, टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं। अगर टोटल वैकेंसी की बात किया जाए तो टोटल वैकेंसी 2354 है। टोटल वैकेंसी कितना है यहाँ पे, 2354। इसमें क्या क्या चीज़ है, जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट ग्रेड 1 है। इसके अलावा ग्रेड 4 का जूनियर असिस्टेंट है, स्टेनोग्राफर, लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट।
ठीक। जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए और जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए जो सीट है। इसके अलावा लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए वैकेंसी है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कितना कितना वैकेंसी आपका निकला हुआ है, ठीक ना। तो ये आपके लिए DSSS भी बहुत ही अच्छा मौका दिया है। आप मान सकते हैं कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 2024 में सीट एक सीट सिक्योर करने का। तो आप लोग बिल्कुल ही अध्ययनरत न हो जाएंगे, बिल्कुल पढ़ाई के प्रति बिल्कुल लापरवाही नहीं करते हुए बिल्कुल ही जी जान से लगा देना है, आप लोग को जी जान से लग जाना है, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। 2024 तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला वर्ष है। इलेक्शन है, आपको पता है लोकसभा का इलेक्शन है। लोकसभा के इलेक्शन से पहले देखिए कितना ज़्यादा वैकेंसी आ रहा है, ठीक ना। चलिए आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे कि सही समय पे आपको नोटिफिकेशन समय समय पे आते रहे। बाय बाय, टेक केयर।